नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रितु शर्मा कक्षा प्लस की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ। अपनी क्वेश्चंस की श्रृंखला एमसीक्यू की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आगे बढ़ते हुए मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। उससे पहले संप्रेषण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है, जाएं देखें, उनके क्वेश्चन आंसर करें और आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने कितना कुछ किया है, कितना कुछ आपका रह गया है। आज मैं आपके लिए सृजनात्मकता से रिलेटेड क्वेश्चन लाई हूँ। पेन पेपर लेकर बैठें और अपना मूल्यांकन कीजिए, क्वेश्चन में टिक लगाइए और मिलान कीजिए कि आपका सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। तो अपने समय की बर्बादी नहीं करते हुए शुरू करते हैं कुछ एक एमसीक्यू, और जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सृजनात्मकता, जिसे इंग्लिश में अपने क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, बार बार खड़ा होकर बीच में आपकी क्लास में क्या पूछता है, क्वेश्चन पुट कर रहा है, बार बार अधिक नंबर प्राप्त कर रहा है, आज्ञाकारी है और गृह कार्य क्या करता है, पूरा करता है, या कक्षा में अनुशासन भंग करता है। मैंने आपको पहले भी तरीका बता रखा है कि सबसे पहले जो ऑप्शन ऐसे लगता है कि आएंगे ही नहीं तो उसे कट कर दीजिए ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर सको। अनुशासन भंग करता है ये तो हो ही नहीं सकता है, सीधा सीधा दिख रहा है। इनमें से देखो, अब जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी है और गृह कार्य पूरा करता है। आप जब आंसर करो पॉज कर लिया करो वीडियो और आंसर कर लिया करो। इसका आंसर होगा ए। क्या कर रहा है वो, बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसा बालक कैसा होगा, सृजनात्मक बालक कहलाएगा। ये नहीं है कि अधिक नंबर प्राप्त कर रहा है, रट्टा मार लिया और उसने क्या कर लिया, अधिक नंबर प्राप्त कर लिए, गृह कार्य क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से क्या कलात्मक वस्तु बनाता है, तो ये क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि उसमें प्रतिभा है, दार्शनिक है, वो सृजनशीलता है, कुशलता है। अपना टॉपिक ही है क्या, सृजनशीलता, तो सीधा सा आंसर ही बनेगा क्या, सृजनशीलता। उसमें क्या है, सृजनशीलता है। वो बेकार की चीज़ों से क्या बना रहा है, कोई नवीन उत्पाद बना रहा है। अपनी ये परिभाषा भी है इसकी सृजनात्मकता की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में क्या है, सामान्य है, जबकि गणित में क्या है, वो बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक किस श्रेणी में आते हैं भाई, बाकी सब में नॉर्मल है, सामान्य है, वो एवरेज उसकी इंटेलिजेंस है, उसमें पिछड़ा बालक है, मंदबुद्धि बालक है, औसत बालक या मनस्ताप बालक है। कैसा बालक होगा भाई, पिछड़े बालक में आएगा। किस में आएगा, पिछड़ा हुआ बालक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध पाया जाता है, ये देखते हैं अपने। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा वो उतना ही क्या होगा, सृजनात्मक होगा। सही है क्या। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है क्या। सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। क्या आएगा भी इसका आंसर। अपनों ने जब थ्योरी पढ़ी थी, जो सृजनशील बालक होते हैं वो औसत बुद्धि से क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, थोड़ा उनसे औसत बुद्धि से ऊपर होते हैं। औसत बुद्धि कितनी होती है, 90 से लेकर 110। इससे अबोव वाले बालक क्या आएंगे, सृजनशील वाले में आएंगे। से आएगा भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्या विशेषता है भाई सृजनात्मक बालक की। संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है कि उपयुक्त सभी होता है। क्या आएगा भाई, हाँ
जिज्ञासु होता है भाई, क्या पूछता रहता है वो, क्वेश्चन पूछता रहता है। क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है, मन में उसकी नई नई क्रिएटिविटी जागती रहती है। हाँ, उसी से बुद्धि से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया, क्या कहते हैं, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक, नकारात्मक, समांतर या वैध? कौन सा पाया जाता है? सकारात्मक भाई। कौन? सॉरी 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 सॉरी, ए ऑप्शन है क्या? सकारात्मक, पॉजिटिव पाया जाता है भाई उनमें, एफर्मेटिव बोल दो। जितनी अधिक बुद्धि होगी सृजनात्मकता भी क्या होगी उससे। कह रहे थे ना अपने 90 से लेकर 110 वाला तो औसत बुद्धि से आता है। इससे बुद्धि, अधिक बुद्धि वाले बालक कैसे होते हैं? लगभग सृजनशील रहते हैं। तो सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किस वर्ष की अवस्था में सृजनात्मकता अपनी चरम सीमा में पहुंच जाती है? जो सृजनात्मकता होती है वो बाल्यावस्था से लेकर, कहाँ से लेकर? बाल्यावस्था से लेकर, और कहाँ तक चलती है भी? चरम सीमा कब तक होती है? 35 साल, 30 साल, 40 ईयर या 50 ईयर? हाँ, क्या आएगा आंसर? ब। आप मेरी थ्योरी वाली क्लास देखना, मैंने ये वाला क्यों उसमें करवा रखी है थ्योरी में, कि सृजनशील बालक, जो सृजनशीलता होती है वो बाल्यावस्था से लेकर 30 ईयर तक चलती, और 30 ईयर होते, जो 30 ईयर होती है वो उनकी चरम सीमा होती है सृजनशीलता की। क्वेश्चन 8th में क्या है? सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण पूछा है। कैसा पूछा है? विशेष लक्षण। समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहना, ये तो हो ही नहीं सकता। गतिशील चिंतन का अभाव, गलत। प्रबल जिज्ञासा होती है उसमें, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं है। ये नेगेटिव वाले तो लगभग क्या है? प्रबल जिज्ञासा। क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऑप्शन लगभग क्या है? वो ही है, कंफ्यूज मत होना। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? बेटा क्वेश्चन ऐसे आए ना नहीं वाले तो उसको आप गोला ही कर लेना। क्या कहता है? परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्या सृजनशीलता मौलिकता होती है, नवीनता होती है, बुद्धि होती है, कि अपसारी चिंतन होता है? बुद्धि तो होती है, मौलिकता भी होती है, नवीनता होती है और अपसारी चिंतन होती है। इन तीनों की दृष्टि को देखते हुए से इसका ऑप्शन बनेगा। क्या परिभाषित बोले भाई? कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक क्या हो, सृजनशील हो। ये कहा गया है कि 90 से लेकर 110 औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं, और इससे ऊपर वाले बुद्धि के बालक क्या रहेंगे? सृजनशील रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हो, लगभग क्या होते हैं? सृजनशील होते ही होते हैं। तो बुद्धि के रूप में इसको क्या नहीं किया जा सकता? परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मौलिकता रहती है सृजनशीलता में। सृजनशील क्या होती है? नवीनता होती है उसमें। अपसारी चिंतन कैसा होता है भाई? पढ़ाया था, एक तो अभिसारी होता है और एक कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन। जो सृजनशील बालक होते हैं उसमें कैसा चिंतन पाया जाएगा? अपसारी चिंतन। इसी चिंतन को क्या बोल देते हैं? पार्श्व चिंतन। क्या बोलते हैं इसी को ही? पार्श्व चिंतन। तो अपसारी चिंतन आ जाए चाहे क्या आ जाए, पार्श्व चिंतन, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। हाँ भाई, 10वां क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। टॉरन्स के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? टॉरन्स के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाह या तार्किकता? किसका मापन नहीं होता है? तार्किकता। जो भी लचीलापन होता है, मौलिकता होता है, उसमें फ्लुएंसी पाई जाती है। थ्योरी देखना इनके लिए, इससे पहले का मेरे वीडियो आए हुए थ्योरी वाले, उनमें देखना सब
क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, तो ये क्या दर्शाता है? नए नए क्या करता है, उससे उपयोग करता है। मंदबुद्धि बालक है क्या वो? अरे भाई नहीं हो सकता। सृजनशीलता है, तीव्र बुद्धि है, औसत बुद्धि है, ये भी नहीं होता है। सृजनशील बालक है। कैसा बालक है? सृजनशील बालक है। सृजनात्मकता संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? अभी बताया था इसका आंसर। तो क्या वो अपसारी चिंतन रखता है, अभिसारी रखता है, कल्पनात्मक चिंतन से कि स्वैली चिंतन से? किससे संबंधित है भाई? हाँ, अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण सबसे प्रसिद्ध है? जलोटा और भाटिया, मुर्रे और मॉर्गन, बाकर, मेहंदी और पासी, वर्मा और श्रीवास्तव। बाकर, मेहंदी और पासी, सही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कहता है कि सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? उसके पुराने व्यवहार से नहीं। क्या होता है सृजनात्मकता में? हमेशा नया कुछ होता है, जिसे क्या बोल देते हैं? मौलिक। नवीन रचना या उत्पादन से, संगीत से, चित्रकला से। नवीनता जहां होती है वहां क्या होती है? हमेशा मौलिकता, नवीनता, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता रहती है हमेशा वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन विचार। देखो वही क्वेश्चन लगभग। ये का सर्जन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। किसके? बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के चिंतन में सहायक नहीं है। किस में सहायक नहीं है? सृजनात्मकता में। क्या बच्चे खेल के द्वारा सृजनात्मकता विकसित होती है उनमें? भाषण के द्वारा, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। अब पूछा है सहायक नहीं है, क्या आएगा? खेल खेलेगा बच्चे, नए नए खेल खेलेगा, चिंतन करेगा नए नए। कहानी लेखन में कोई उनको चित्र दे दो और कहो कि कहानी लिखो, इससे भी क्या होगा? उनमें नई नई चीजें सृजन होगी। कोई चीज बनाने के लिए दे दो, नए। बच्चों में 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में सृजनात्मकता फिर वही विकसित नहीं की जा सकती। ठीक है, इनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करने को कहो। आज की किसी समस्या की तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके कि कोई समस्या है, उस पर आप क्या उसकी समस्या का समाधान खोजो। उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। क्या उनको अपने हतोत्साहित करेंगे? क्या उत्साह को उनका कम कर देंगे या हतोत्साहित नहीं करेंगे? उनको उत्साहवर्धन करेंगे। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। उत्तर कैसे होना चाहिए जिससे उनके चिंतन में मौलिकता है, नवीनता है? कैसे होने चाहिए उत्तर? प्रत्येक शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न उत्तर जो पढ़ाया जा रहा है उसी पे उनसे क्वेश्चन पूछें। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्ष। क्या होगा भी इसका आंसर? मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन। कहीं से भी उठा के क्या पूछ लो, बच्चों से प्रश्न पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये डेफिनेशन है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। किसका कथन है ये? स्टेन का, जेम्स ड्रेवर का, कोल करो एंड करो। नवीन रचना या उत्पाद क्या आएगा भाई? जेम्स ड्रेवर। नेक्स्ट, मूल गुण है सृजनात्मक बच्चों का, वे नैतिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, मौलिक चिंतन करते हैं। हाँ, बता दिया होगा आपने सही आंसर, वेरी गुड। कैसा चिंतन होता है उनमें? मौलिक चिंतन हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां अपना, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्या आएगा भाई इसके आंसर बताओ। हाँ, मैंने आपको बताया था कि अपसारी चिंतन बोल दो, चाहे कौन सा बोल दो, पार्श्व चिंतन सेम है ये, जहां भी ये आ जाए या अपसारी चिंतन आ जाए, किससे संबंधित है वो, सृजनात्मकता से रिलेटेड है। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, सृजनात्मकता जन्मजात नहीं होती है, सृजनात्मकता अर्जित होती है, सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है, ये तो विशेषता ही, किस चिंतन से, पार्श्व चिंतन या अपसारी चिंतन से। सृजनात्मक ये आई क्या नीचे, पार्श्व चिंतन से क्या है, संबंधित है। हाँ भाई, इन दोनों में बताओ, सृजनात्मकता जन्मजात नहीं होती है कि सृजनात्मकता अर्जित होती है। हाँ, क्या नहीं है, विशेषता नहीं है, ये तो विशेषता है। क्या विशेषता है कि जो सृजनात्मकता होती है वो जन्मजात होती है और सृजनात्मकता को अर्जित भी किया जा सकता है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डेफिनेशन है भाई, ये आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो, ये परिभाषा किसकी है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इस परिभाषा के ऊपर कि जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो अधिक बुद्धिमान होता है। ऑप्शन आएंगे सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा भाई इसमें आंसर, जो अभी नया क्वेश्चन पुट किया मैंने, असत्य। जरूरी नहीं है कि सृजनशील बालक क्या हो, प्रतिभाशाली हो। किसकी परिभाषा है, ये आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो, टर्मन की। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को क्या रहता है, जिज्ञासु रहता है, उत्सुक रहता है, तो उनके विषय में आपके क्या विचार होंगे उस विद्यार्थी के विषय में। कैसा वो विद्यार्थी, पिछड़ा हुआ है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसलिए आपको बार बार क्वेश्चन पुट कर रहा है इधर उधर के। वह सृजनशील बालक है, उस विद्यार्थी का मन है जो कि खेल में रहता है। क्या आएगा भी आंसर, हाँ सर, वे बालक कैसा है, सृजनशील बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 वाला क्वेश्चन कह रहे हैं धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। कर दिया अपना आंसर सर, अपसारी चिंतन से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में की जा सकती है, नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल द्वारा, हास्य भाव द्वारा, उपरोक्त सभी। सबके सब। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या जहां भी बेटा नया और मौलिक आ जाए और लाभप्रद विचार समाहित हो उसे क्या कहा जा सकता है, रचनात्मकता, नवाचार, बुद्धिमत्ता, प्रतिभा। हाँ, रचनात्मकता बोल दो या सृजनात्मकता बोल दो, एक ही बात है। क्या बोलेंगे उसे, रचनात्मकता। 28वां क्वेश्चन, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग या इनमें से कोई नहीं। हाँ, रचनावादी मॉडल। नेक्स्ट स्लाइड। ये 28 क्वेश्चन थे जो आपकी सृजनात्मकता से रिलेटेड थे, इनको आप करके देखो, फिर कितने गलत हैं कमेंट करके बताओ और कितने सही हैं वो भी मुझे बताओ, जिससे आपकी तैयारी का आपको पता लगे। मैं कुछ आपके लिए फैक्ट लेके आई हूँ, जिसमें से देखो सृजनात्मकता के सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत क्वेश्चन आ सकता है कि सृजनात्मकता
का मनोविश्लेषण वादी सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने ये फैक्ट पढ़े हुए हैं तो आप अपना आंसर आसानी से इजीली से कर सकोगे। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया है भाई? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। साहचर्यवाद वाला सिद्धांत रिबोट। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया है। अस्तित्ववाद का सिद्धांत विलियम वुंट के द्वारा दिया गया है। आपको क्या याद करना है? सिद्धांत और उनके देने वाले कि ये सिद्धांत किसने दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या कहता है कि पूर्व चेतना के विकास पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। साहचर्यवाद सिद्धांत रिबोट ने दिया है। सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया है। सृजनात्मकता अवबोध सूझ पर निर्भर करती है। अस्तित्ववाद का सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया है। सृजनात्मकता मिलन व सामंजस्य पर निर्भर करती है। कोहलर का आपने वो पढ़ा होगा, प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। ये सिद्धांत है। सृजनात्मकता के प्रकार देखो भाई, 3 प्रकार की होती है सृजनात्मकता। आकस्मिक, सहज और संरचनात्मक सृजनात्मकता। आकस्मिक सृजनात्मक, अचानक से आप में क्यूरियोसिटी जाग जाना किसी के प्रति। सहज सृजनात्मकता अभी तात्कालिक परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए जो आप में सृजनशीलता उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं सहज सृजनात्मकता। संरचनात्मक सृजनशीलता क्या होती है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। आज की जो क्लास थी वो आपकी सृजनशीलता के MCQ पे आधारित थी। कुछ एक फैक्ट थे वो आप देख लेना, सिद्धांत और उसके सृजनात्मकता के प्रकार। आई होप आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी नवीन क्लासों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और आप वीडियो देख पाएँ। थैंक्स।